ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट वुड बी अबाउट यूवी टेक्सचरिंग एंड यूवी अनरैपिंग स्पेसिफिकली। यूवी अनरैपिंग के ऊपर मैंने पहले थोड़ा कम बात की हुई है प्रीवियस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में। आपकी बार उसकी बहुत रिक्वेस्ट भी आई हुई थी और चूँकि हमारा एक अलग टॉपिक है और बड़ा ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो उसमें 3-4 छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो है वो मैं आपको यूवी अनरैपिंग के हिसाब से बताऊँगा कि हाउ बेसिकली हम लोग कर रहे हैं और यूवी अनरैपिंग कैसे करते हैं, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं और क्या बेसिक छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। बाज़ार मुश्किल लगता है लेकिन बहुत सिंपल सा, इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हो क्या रहा है तो थोड़ा उसको डिस्कस किया जाएगा। उसके एग्जांपल्स हम करेंगे, ठीक है। तो अगेन दिस इज अनदर ऑनलाइन लेक्चर सीरीज। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम प्रीवियसली कुछ टास्क करते आए हैं, कुछ लेसन चलते आ रहे हैं। नॉट नेसेसरीली सीक्वेंस नहीं है बिकॉज वो बिगनर के लिए नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल इंटरमीडिएट लेवल के लेक्चर्स हैं, इसीलिए सर्टन टॉपिक हम चल रहे हैं। तो इफ एनीबडी इज हैविंग अ प्रॉब्लम, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में शेयर्ड है, यू आर वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी। एंड मैं भी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का एक फॉर्मल प्रॉपर फॉर्मेट दे दूंगा ताकि एनीबडी इज इंटरेस्टेड टू अटेंड अ क्लास वाया स्काइप तो डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज, ताकि फिर आई कैन गिव यू द डिटेल्स एंड स्काइप आईडी कि आप किस तरह से जो ऑनलाइन सेशन है लाइव वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलें, सो लेट्स प्रोसीड नाउ। यूवी अनरैपिंग बेसिकली क्या चीज़ है कि फॉर एग्जांपल इफ वी स्टार्ट विद सिंपल बॉक्स और मेरे पास एक सिंपल बॉक्स आ गया, इसको मुझे उठा के मैं इसकी हाइट विड्थ जो है तो फॉर एग्जांपल 5555 कर दिया हमने। सो वी हैव दिस पर्टिकुलर बॉक्स अवेलेबल एंड आई थिंक मैं इसकी हाइट थोड़ी सी और लंबी कर देते हैं ताकि मेरे जो टेक्सचर माइंड में है मेरे पास उस हिसाब से ये एडजस्ट बैठा है बराबर। सो अब हमें बेसिकली इसको टेक्सचर चढ़ाना है। दिस इज अ 3 डायमेंशनल बॉक्स और टेक्सचर जो हमारे पास टिपिकली आता है वो 2 डायमेंशनल एक इमेज है, ठीक है, वो सिर्फ एक्स और वाई में काम करती है। तो उसके लिए हमें यू और वी डायरेक्शन में जाना पड़ता है। अब अगेन कुछ लोगों को मेन्यूज नहीं मिलते, रिमेंबर मॉडलिंग मेन्यू के अंदर आप जाएंगे तो आपको यूवी कोऑर्डिनेट्स मिलेगा और यहीं पे डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। प्रीवियस उसमें प्लानर मैपिंग था, स्फेरिकल मैपिंग था, सिलेंड्रिकल मैपिंग था। अब की बार हमारे पास जो है वो यूवी के अंदर प्लानर, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल ये ऑप्शन सिंपल दिए हैं। तो किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो मेक श्योर कि आप इसमें आ जाएँ। पहले दौर में प्रीवियस वर्जन में प्लानर मैपिंग पूरा लिखा हुआ था, तो आपके पास सिंपल प्लानर, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, ऑटोमेटिक, कैमरा बेस्ड, ये कुछ ऑप्शंस हैं और फिर ये बाकी के टूल्स हैं जो अभी हम यूवी एडिटर के अंदर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मॉडलिंग मेन्यू के अंदर हम आए और यूवी में हम आके बेसिकली यूवी के टूल यूज करते हैं। यूवी मीन्स यूवी डायरेक्शन। जैसे हमारे पास एक्स वाई जेड डायरेक्शन अवेलेबल है, ये वर्ल्ड स्पेस को मेजर करती है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन को। तो जब टेक्सचर असाइन किया जाता है तो एक टेक्सचर बेसिकली हमारे पास दिस इज जस्ट सिंपल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक सिंपल टेक्सचर जो है हमारे पास एक सिंपल 2D तस्वीर है। अब ट्रिक ये है कि इस 2D तस्वीर को मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरह से रैप करूं, जिस तरह से नहीं हम गिफ्ट रैप करते हैं कि एक बॉक्स लिया और एक गिफ्ट लिया और फिर गिफ्ट को उसके ऊपर रख के टेप से चिपकाते हैं। बेसिकली वही टेक्निक आपको अडॉप्ट करनी है। ख्याल ये रखना है कि टेक्सचर रिपीट ना हो, पिक्सेल्स टूटे नहीं और उसकी क्वालिटी हमारे पास आसान सी रहे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव दिस स्मॉल बॉक्स और मुझे इसको यूवी अनरैप करके असाइन करना है इस पर्टिकुलर बॉक्स के ऊपर, ठीक है। सो हाउ डू वी डू दैट? वेरी सिंपल इज दिस कि व्हेनेवर वी सेलेक्ट अ बॉक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू नीड टू असाइन मटेरियल। तो हम मटेरियल में आ गए और मैंने उसका मटेरियल असाइन किया, ओके। फिलहाल सिंपल नंबर दे दिया। अगेन ऑलवेज रिमेंबर कि आप इसको मटेरियल दे दो, फॉर एग्जांपल बॉक्स अंडरस्कोर एम्प्टी, सो दैट यू नो कि आप इस मटेरियल में क्या है, क्योंकि आपके सीन के अंदर अगर 1000 ऑब्जेक्ट्स आते हैं, 1000 मटेरियल्स हैं तो फिर उनको ढूंढना और पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इसको फॉर एग्जांपल बॉक्स या कार्ड बॉक्स कर दिया ताकि मुझे याद रहे कि यार ये कार्डबोर्ड बॉक्स था और मुख्तलिफ अगर बॉक्सेस हैं मेरे पास तो मैंने क्या करना है। फिर कलर में आ गए और मैंने कलर में आने के बाद इस पर मैप बटन पे क्लिक किया। दिस विल ओपन द क्रिएट रेंडर नोड यूटिलिटी। यहाँ पे आई विल चूज द फाइल नोड आई हैव अवेलेबल। मैं इस फाइल नोड पे क्लिक किया तो मेरे पास फाइल का टेक्सचर नोड ओपन हो गई। इस पे जाके हमने ब्राउज पे क्लिक किया एंड नाउ आई विल गो इनटू माय फोल्डर असाइनमेंट्स एंड आई बिलीव ये वीक 5 के असाइनमेंट्स थे जिसमें हमने टेक्सचर्स रखे हुए हैं और यहाँ पे मेरे पास एक कार्डबोर्ड टेक्सचर अवेलेबल है, दिस वन। तो मैंने क्लिक कर दिया ओपन एंड दिस मटेरियल विल बी असाइन। टू व्यू द मटेरियल को व्यू कोड में देखने के लिए 6 की कीबोर्ड से आप प्रेस करें। एज सून एज यू प्रेस 6 की तो आपका टेक्सचर नजर आ जाएगा, वरना यू कैन क्लिक ऑन दिस आइकॉन हियर। इस आइकॉन से भी आपको मटेरियल नजर आ जाएगा एंड इफ यू क्लिक ऑन दिस तब भी मटेरियल आपका विजिबल हो जाएगा। और यू कैन गो इनटू शेडिंग एंड हार्डवेयर टेक्सचरिंग। बेसिकली इसको हम हार्डवेयर टेक्सचरिंग कहते हैं।
कि फिजिकली आपको टेक्सचर व्यू पोर्ट में नजर आए। तो अब यू कैन टर्न दिस ऑन, इसी का ही शॉर्टकट आइकॉन ये रहा हार्डवेयर टेक्सचरिंग का, यहाँ पे या कीबोर्ड से उसकी 6 की है, तीनों में से जो आप प्रेस करो। नाउ एज सून एज वी प्रेस यू कैन सी कि टेक्सचर सही से नहीं आया। मेरा टेक्सचर कुछ इस तरह से था, यहाँ पे टेक्सचर टोटली गड़बड़ होकर हमारे पास नजर आया। अब हमें दो तरीके हैं बेसिकली प्लानर मैपिंग करने के और फिर उसकी यूवीज को एडजस्ट करने के लिए। अब सबसे पहले आई विल गो इनटू विंडो एंड देयर इज अ विंडो कॉल्ड यूवी एडिटर। ठीक, यूवी एडिटर पे जब आप क्लिक करोगे तो बेसिकली आपकी एक और विंडो ओपन हो जाएगी। दिस विंडो विल अलाउ यू टू वर्क इन टर्म्स ऑफ योर यू एंड वी कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब ये बेसिकली बता रहा है कि अगर ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो जब इसको आप ओपन करोगे या जिसको आप खोलोगे अनरैप इस 3D ऑब्जेक्ट को, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये क्यूब, ये क्यूब, ये क्यूब, ये क्यूब, ये हम नॉर्मली प्राइम बच्चों को भी एक्सरसाइज करवाते हैं, कागज काट के फिर फोल्ड करा के एक डब्बा बनवाते हैं। तो ये वही कॉन्सेप्ट आ रहा है अनरैपिंग करने का कि भाई ऑब्जेक्ट्स को खोलकर अनरैप कैसे किया जाए। तो हमारे पास अनरैपिंग को यहाँ पे मैंने किया और उसके बाद हम आ जाते हैं अभी कुछ ऑप्शंस के अंदर, जैसे कि मेरे पास ऑप्शंस हैं अवेलेबल सॉरी मैं यहाँ पे आ गया और आई क्लिक ऑन दिस इमेज। तो ये इमेज आ गई और ये बता रही कि एक्चुअली इमेज ये है और बॉक्स की रिप्रेजेंटेशन ये है। ये बॉक्स की 2D रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। तो ये यू एंड वी की 2D रिप्रेजेंटेशन है और ये 3D रिप्रेजेंटेशन है इन एक्स वाई जी। ये उसकी 2D रिप्रेजेंटेशन आई और जब इस पर आपने तस्वीर अप्लाई की, एक 2D टेक्सचर अप्लाई किया तो टेक्सचर इस तरह से। अब हमें थोड़ा सा अनरैप करके यूवीज को इसके हिसाब से एडजस्ट करना है ताकि ऑब्जेक्ट लुक्स रीजनेबली गुड फॉर मी। ठीक, तो हम आ जाते हैं, फिलहाल इसको मैं यहीं पे भी रख सकते हैं हम एंड वी कैन गो इनटू पॉलीगॉन एंड इफ आई सी इफ आई हैव अ मैपिंग ऑप्शन मेरे पास कहाँ चले गए, यहाँ पे इमेज टेक्सचर्स यूवी सेट चले, इसके ऊपर बाद में क्लिक करते हैं। मैंने इसको मिनिमाइज करा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला टास्क हमारा होता है वो ये है कि इफ आई राइट क्लिक यूवी फेस सॉरी राइट क्लिक फेसेस में चले गए, मैं हर फेस को यूवी रैप करूंगा अलग अलग। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस वाले फेस को सेलेक्ट किया, आई गो इनटू यूवी और प्लानर मैपिंग। प्लानर का मतलब ये कि बिल्कुल सीधा प्लेन है, आप उसको यूवी करना चाह रहे हो। तो अब हमें इसको अनरैप करना है, यूवीज को खोलना है। यूवी अनरैप करने का ट्रिक ये है कि आपको फेसेस सेलेक्ट करने हैं, एक फेस हो या 10 फेस हो, आपको उस हिसाब से सेलेक्ट करना है एंड आपको फिर यूवी में जाके हमें फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑप्शन में चला गया, edit reset settings and now you have to see the direction। तो if I press W, सीधे से X डायरेक्शन है जो फेस को फेसिंग कर रहा है। इस X का मतलब ये है कि UV होगी तो इस डायरेक्शन में होगी। अगर आप Y में करोगे तो सी Y is pointing upwards, तो ये ऊपर से करेगा। Z में बेसिकली उस तरह से करेगा। इफ यू आर नॉट श्योर यू कैन क्लिक ऑन X। तो इफ आई क्लिक ऑन अप्लाई तो देखो आपको टेक्सचर वो UV सही से बताया। बेसिकली समझो वो उसने एक तस्वीर ले ली और बॉक्स के ऊपर कागज सामने से यूं चिपका दिया उसके ऊपर। एक्स का मतलब मैं यूं चिपकाऊंगा, वाई का मतलब मैंने ऊपर से ये चिपकाना है, जेड का मतलब मैंने इस साइड से चिपकाना है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन, एंगल, डायरेक्शन के ऊपर। तो समटाइम्स वी जस्ट प्रेस W टू नो दैट एंगल एंड डायरेक्शन, अदरवाइज एक्स वाई जी में करके अप्लाई करके देख लिया तो आपको पता चल जाएगा। मैंने वाई किया, इसका मतलब टेक्सचर ऊपर से अप्लाई हुआ एंड यू कैन सी दिस के पिक्सल सारे स्ट्रेच हो गए। मैंने Z करके देखा तो अप्लाई हुआ, तो सीधे Z का मतलब इसने यहाँ से किया तभी पिक्सल स्ट्रेच हो गए। यू कैन यूज द फोर्थ ऑप्शन कैमरा। समटाइम्स अगर बड़ा अनऑर्थोडॉक्स और टिपिकल सच ऑब्जेक्ट है जिसका कोई फिक्स्ड एंगल नहीं मिल रहा है, फेस फॉर एग्जांपल समटाइम्स बहुत हम कॉमन यूज करते हैं, उसको आप कैमरा मैपिंग कर दो। कैमरा मतलब ये कि जिस कैमरा एंगल से आप देख रहे हो उसी कैमरा एंगल से वो तस्वीर को उसके ऊपर चिपका देगा 2D के अंदर उस फेस के ऊपर। तो वो फॉर एग्जांपल नाउ यू कैन सी इसका थोड़ा सा एंगल इसका डिफरेंट है बिकॉज मेरा कैमरा के हिसाब से उसने पैरेलली प्रोजेक्शन करने की कोशिश की है एंड वी कैन यूज दैट एज वेल टू सर्टेन एक्सटेंट। दिस कैन आल्सो वर्क एंड क्रिएट अ वेरी नाइस ऑब्जेक्ट। फॉर नाउ मैंने एक्स में इसकी मैपिंग कर दी एंड इफ आई कम बैक इनटू यूवी मैपिंग तो नाउ यू वुड सी के इफ आई राइट क्लिक एंड गो इनटू इट्स ऑब्जेक्ट मोड तो बाकी सब अपनी जगह पे, एक बॉक्स मुझे पूरा नजर आ रहा है और इसका वो एक खांचा यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, हमें एग्जैक्टली यही चीज़ करनी थी। अब मैं करूँगा राइट क्लिक यूवी और यूवी में आए और इसके मैं यूवीज को सेलेक्ट किया। बिकॉज मैं यहाँ पे माया में हूँ और सॉरी टेक्सचर में हूँ तो टेक्सचर में आपको यूवी मिलेगा। वर्टेक्स मिल सकता है पर वर्टेक्स में नहीं, अब हमने यूवी पे जाना है, W प्रेस करना एंड बेसिकली नाउ आई प्लेस दिस यूवी हियर। तो ये एक फेस हो गया इसके बॉक्स का। इसी तरह से राइट क्लिक आई कैन गो इनटू फेसेस एंड आई कैन सेलेक्ट दिस फेस और क्योंकि इन दोनों फेस के ऊपर सेम ऑब्जेक्ट आना चाहिए तो मैंने दोनों को सेलेक्ट करते हुए आई विल गो इनटू यूवी और प्लानर करा दिया ताकि ये मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। एंड आई सेट को हो डायरेक्शन गलत हो गई क्योंकि आपके पास एक्स नहीं लगेगा तो यूवी प्लानर मैपिंग के ऑप्शंस के अंदर गए एंड दिस टाइम मे बी दिस शुड बी वाई। इफ आई अप्लाई मैंने कहा नहीं ये भी गलत हो गया। देन आई कम बैक इनटू जेड, अप्लाई किया तो मेरे पास जेड में अब फेसेस इसके सही आ गए। तो मैंने कहा ठीक है और फिर अब मैं यूवी में आ गया
और यहाँ पे आते हुए मैं इसको कह दूंगा राइट क्लिक यूवीज और ड्रैग करके ये कॉर्नर वाली जो यूवीज थी हमने उनको किया सेलेक्ट, डब्ल्यू, इसको उठा के हमने इस साइड पे रख दिया। ठीक है, फाइनली जो यूवीज हमारे पास फेसेस बचे हैं वो बचे हैं ऑब्जेक्ट मोड, राइट क्लिक फेस, एक ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, एंड फाइनली बचा है ये वाला। ठीक, तो इसको भी उठाया, अगेन ये भी मुझे उस फ्रंट के साथ कर लेना चाहिए था, वरना अभी देखो आपको एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ा। तो इफ यू नो कि दोनों साइड्स पे सेम टेक्सचर आना है तो यू कैन डू दैट। अगर चारों साइड्स पे अलग अलग टेक्सचर आना है तो ऑब्वियसली फिर हमें चारों साइड्स को अलग अलग टेक्सचर करके रखना होगा, बट बिकॉज दिस इज सपोज टू बी अ लो पॉली गेम ऑब्जेक्ट तो मैंने इसको फिर सेम ही टेक्सचर्स हम रख रहे हैं। इसकी भी मैंने यूवी मैपिंग कर दी और फिर राइट क्लिक करा के हम इसके यूवीज में आ जाते हैं, या आई बिलीव इट इज ऑलरेडी सेलेक्टेड, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा एंड ऑब्वियसली वी कैन स्केल इट, जो मैं बाद में करूँगा। फाइनली बचा टॉप, तो टॉप के दो फेसेस सेलेक्ट किए, दिस वुड बी आई बिलीव वाई, तो वाई से हमने यूवी मैपिंग कर दी एंड आई ब्रिंग देम डाउन। सो नाउ बेसिकली अभी हमने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट के चारों कॉर्नर्स को हमने अलग अलग यूवी मैप कर दिया। सो राइट क्लिक यूवीज के अंदर चले गए, इफ आई सेलेक्ट दिस यूवी, ये मेरे पास एक यूवी आ गई फेस की, इफ आई मूव दिस होपफुली सी दिस टेक्सचर इज बेसिकली मूविंग। तो यहाँ से अब आप कंट्रोल कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, ट्रिक ये है माया की जो रिकमेंडेड है कि यू सी दिस के जब टेक्सचर आपने अप्लाई किया तो टेक्सचर सिर्फ इस +1 एक्सिस कोऑर्डिनेट +1 में आ गया। रिमेंबर दिस इज -1, एक्स में नेगेटिव में चला गया, वाई में नेगेटिव आ गया। तो टेक्सचर जो हमारा वो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट पर ही अप्लाई होता है। हमें कोशिश करनी है कि जो हमारी यूवी मैप है वो इसी के अंदर रहे। इसी के अंदर मतलब ये कि आपने जब इसको खोल दिया तो अब आपने इसको 2D टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, ये 3D नहीं हुआ, 2D के टुकड़े टुकड़े अलग कर दिए और फिर उन टुकड़ों को इस पॉजिटिव हाफ के अंदर ही आपने एडजस्ट करना है ताकि आपका टेक्सचर आसानी से आ सके। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे आ गया और इसको मैंने अब स्केल करा के एडजस्ट करा दूंगा अकॉर्डिंग टू माय सीन। सो फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि यार ये भाई मेरा इधर आ जाए। ठीक, इन दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट कराते हुए मैंने इसकी एज यहाँ तक लेकर आ गया एंड देन आई वुड सेलेक्ट दीज टू और इसको उठा के मैं यहाँ पे लाया। तो दिस इज बेसिकली एडजस्टिंग यूवी अनरैप मैन्युअली ताकि मेरा टेक्सचर जो है वो सिर्फ एक फेस पे नजर आए। यही हरकत मैंने इसके साथ करनी है क्योंकि ये भी इसका बैक फेस था। ठीक है, यहाँ पे ये वाला सीधे इसी बैक फेस को भी उठाया, हमने स्केल करा दिया थोड़ा सा कम, W में आ गए एंड आई कैन प्लेस इट हियर, थोड़ा स्केल और करा दिया बड़ा एंड W से इसको उठा कर मैंने अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर रखा। आई गेस थोड़ा सा और छोटा करा देते हैं। ठीक, एंड दैट शुड बी द ट्रिक। ठीक, सो नाउ यू कैन सी दिस कि जब एक साइड पे टेक्सचर सही आ गया और हमारे दूसरे साइड पे भी टेक्सचर उसी तरतीब से सही आ गया। बाकी के रहे दो साइड्स, इनके ऊपर भी वही हरकत हमने करनी है, राइट क्लिक यूवी, इनकी यूवीज को हमने किया सेलेक्ट। अगेन ये आई थिंक थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, राइट। तो अच्छा, एक और ट्रिक है कि मैंने एक यूवी सेलेक्ट किया और मैं कह रहा हूँ कि चारों फेसेस सेलेक्ट हो जाए, इसके मुझे ये पूरा इसका जो हमने एक टुकड़ा अलग किया था वो पूरा टुकड़ा सेलेक्ट हो जाए। उसके लिए हम जाते हैं सेलेक्ट मेन्यू में, यहाँ पे सेलेक्ट शेल का एक ऑप्शन, इफ आई क्लिक ऑन दिस तो सीधे उसके पूरा कंसर्न जिस शेल था वो हमारे पास सेलेक्ट होकर आ गया। तो आई कैन नाउ आई कैन सी दिस कि एक्चुअली अच्छा वो क्योंकि ओवरलैप हो गया था मुझे पता नहीं चला तो बड़ा आराम से हो जाता है। देन आई कैन सेलेक्ट दिस शेल हेयर एंड कम इनटू दिस ऑप्शन, स्केल करा दी इनको कम और इसको मैं दूसरा जो है हाफ था वो असाइन करा दिया इसको समवेयर अराउंड हियर, scale it to the point, तो now I get a different portion here. Same thing, अब ये शेल सेलेक्ट करना आसान है तो इस शेल को उठाया मैंने, इसको भी इस इमेज के दूसरे साइड पे लेकर आ गए एंड आई कैन से फॉर एग्जांपल थोड़ा सा स्केल हमने इसकी एडजस्ट करा दिया। सो नाउ यू कैन सी दिस कि वी हैव डन व्हाट वी कॉल्ड अ सिंपल यूवी मैपिंग और ऑब्जेक्ट मेरे पास सही से इसके ऊपर असाइन हो गया। द ओनली थिंग इज मिसिंग इज द टॉप। तो फॉर टॉप और बॉटम मैंने इन दोनों को किया सेलेक्ट एंड आई कैन कम बैक हियर, राइट क्लिक एंड थोड़ा सा स्केलिंग इसकी हमने कम करा दी एंड बेसिकली अब इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन मी कि मैं इसको टेक्सचर को कैसे कहाँ पे क्या दिखाना चाह रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ ये वाला साइन दिखाना चाह रहा हूँ उसके ऊपर, तो मैंने इसको थोड़ा सा और छोटा करा दिया, W मे बी इनफैक्ट दिस थिंग लाइक दैट। ठीक है, ऑब्वियसली टॉप का टेक्सचर इसमें नहीं था हमारे पास तो मैंने कुछ इस तरह का मटेरियल इस पे साइड पे दे दिया कि देयर इज अ साइड पोर्शन हियर और ऑब्वियसली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो हाउएवर यू वांट टू लाइक टू डू। सो बेसिकली नाउ दिस इज व्हाट वी दिस इज व्हाट वी डू व्हेन वी हैव यूवी मैपिंग। इनफैक्ट ये टॉप का जो चक्कर था मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सो व्हाट आई डू इज राइट क्लिक यूवीज के अंदर दोबारा चले गए एंड क्लिक ऑन दिस अगेन, WER सेम टूल्स आपके पास इस पर काम कर रहे होंगे। आई कैन स्केल दिस अ लिटिल बिट ताकि सेंटर पे नाउ दिस लुक्स बेटर एंड दैट्स इट। तो बेसिकली अब ये मेरा ऑब्जेक्ट इज रेडी फॉर एक्सपोर्टिंग टुवर्ड्स गेम।
गेम के अंदर इसको एक्सपोर्ट करने के लिए वेरी सिंपली हमने यूवी अनरैपिंग कर दी। बज़ाहिर दिस इज अ सिंपल बॉक्स, नथिंग टू इट, एंड देन वी हैव डन यूवी अनरैपिंग, जिसमें एक एक फेस का प्लानर मैप निकाल के हमने अलग से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मटेरियल्स असाइन करा दिए। ठीक, दिस इज वन ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक में लेट्स डू अनदर, हम लोग कुछ और यूवी अनरैप करेंगे।